6000 में ही काम करना है, काम करो वरना यहाँ से भागो यहाँ से। यहाँ बैठने नहीं दिया जाता है सर, कुर्सी हटा कौन दिया बैठने गया नहीं है। देता है? सर लोग बोलते हैं कि यहाँ बैठना नहीं है आप लोग को। सुमित गुप्ता। तो आप यहाँ पर काम। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। झारखंड के सरकारी ऑफिसों में इन दिनों निचले तबके के लोग के साथ अनुचित व्यवहार और जाति सूचक शब्दों के साथ उपयोग करना आम बात हो गई है। आज ऐसा ही एक मामला रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में सीधा आरोप वहां काम कर रहे व्यक्तियों ने सुमित गुप्ता पर आरोप लगाते हुए कहा कि जाति सूचक शब्द जो निचले तबके के लोग आदिवासी होने का ये कीड़ा मकोड़ा कहते हैं और हमें काम करने से रोकते हैं। हम कहीं अगर बैठ जाते हैं तो ये बैठने नहीं देते हैं, कुर्सी हटा देते हैं और इस तरीके से अनेक ऐसे अत्याचार किए जा रहे हैं जो सीधे तौर पर हम बोल नहीं सकते। लेकिन आखिर वहाँ के कर्मचारियों ने क्या आरोप लगाया और वहाँ के अफसरों ने क्या कहा, सीधा जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं और हम आपको सुनाते हैं। देखें पूरा रिपोर्ट। हम चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं। कहाँ पर? ये झारखंड रक्षा विश्वविद्यालय में। क्या दिक्कत हो रही है आपको? सर हम लोग के साथ शुरू से अत्याचार किया जा रहा है। जब हम लोग आउटसोर्सिंग में थे सर 2016 से, तो उसमें हम लोग को 5000 रुपये दिया जा रहा था सैलरी। हाँ, उसके बाद जब हम लोग का सर 2020 के बाद जब हम लोग को यहाँ विभाग से किया गया, जिसमें PRK नायडू भी थे, यहाँ के वाइस चांसलर थे। उसके बाद हम लोग का सैलरी बढ़ा, कम से कम 11500 कुछ बढ़ा। उसके बाद जब हम लोग खत्म हुआ इस फरवरी में, जब हम लोग का संविदा जब हम लोग खत्म हुआ, तो उसके बाद हम लोग को फ्रंटलाइन कंपनी में डाल दिया गया। और उसके बाद बोला जाता है कि तुम लोग का 6000 में ही काम करना है, काम करो वरना यहाँ से भागो यहाँ से। अभी कितना मिलता है? अभी हम लोग को 6000 रुपये मिल रहा है सर, मात्र 6000। और उसमें भी सर एक आध दिन किसी के घर में कुछ काम पड़ जाता है तो उसमें नहीं आते, तो उसमें भी हम लोग को सैलरी काट दिया जाता है। अब बोलता है कि तुम लोग क्यों काटा, बहुत 50 तरह का सवाल पूछा जाता है। बैठने के लिए सर जब लेडीज लोग कहीं बैठ जाती है तो लोगों को कुर्सी से छीना जाता है। 2 महीना का इसका पेट में बच्चा है सर, कहाँ गई वहाँ सीटी सर, ये 2 महीना का इसका पेट में बच्चा है सर। ये बोली कि सर हमको चेयर और चाहिए बैठने के लिए, तो लास्ट मार्च से कुर्सी इसको हटा दिया गया। ये कहाँ बैठे क्यों हो रहा है सर? ये हम लोग सर हमेशा सर अत्याचार किया जा रहा है सर। हम लोग सर एकदम हम लोग बोलते हैं सर हम लोग कुछ वेतन बढ़ा दिए सर, इतना महंगाई में सर गैस हर किसी का राशन पानी सब बहुत दिक्कत है। तो बोला जाता है तुम लोग मोदी से जाओ, द्रौपदी मुर्मू के पास जाओ, ये सब बोला जाता है। ठीक है। रक्षा शक्ति में कब से कर रही है? सर 4 साल हो गए। 4 साल हो गया। वैकेंसी निकला था उसके उपरांत हुआ है ये? जी सर। अच्छा, क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर? सर यहाँ पेमेंट है सर और यहाँ बैठने नहीं दिया जाता है सर, कुर्सी हटा कौन दिया बैठने गया नहीं है। देता है? सर लोग बोलते हैं कि यहाँ बैठना नहीं है आप लोग को, बोल के ही बोलते। सुमित गुप्ता। तो आप यहाँ पर काम करती तो फिर बैठने क्यों नहीं दिया जा रहा है? पता नहीं सर, बोलता है उधर पीछे जा बैठना, उधर बोल के बोलते हैं। अच्छा, आप लोग काम क्या करती हैं? सर सफाई कर्मचारी। अच्छा, सफाई। सारे लोग? जी सर। सबका अलग अलग है ना? अलग अलग है सर। अच्छा, तो क्या बोलना चाहेंगे? सर वेतन भी हम लोग को सर बहुत कम है सर, मैं कुछ कीजिए, आप ही लोग कुछ कर तो सकते। 2016 से काम कर रही हैं? जी सर। मात्र 6000 रुपए में? जी सर। कितने बजे से ड्यूटी होती है? 9 से 4 सर। 9 से 4? 9 से 4 है। गाली गलौज भी दिया जाता है। जी सर। बोलता है यहाँ मत बैठो, लेडीज लोग ऐसे है, कीड़ा मकोड़ा है सर, बोल के बोलते हैं, भगाइए बोलते हैं सर। आदिवासी हो, हरिजन हो, तुम लोग यहाँ से भागो। ठीक। बोल यहाँ रजिस्ट्रार असिस्टेंट रजिस्ट्रार। ठीक। उनका अवधि विस्तार नहीं दिया, तरह तरह के प्रोपेगेंडा लगा के तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी थी, उनके पास झूठ सच का ये दे दिया गया कि सिक्योरिटी गार्ड का लेटर उनके हाथों दिया गया, उसमें कोई दम नहीं था। चलिए ठीक है, वो हो गया, इनकी नियुक्ति हुई। तो उस समय सुमित गुप्ता यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल काम करते थे, उनको चोरी का इल्ज़ाम लगा के तत्कालीन कुल सचिव कुछ उन्होंने यूनिवर्सिटी का फंड का गबन किया था, तो तत्कालीन कुल सचिव ने उनको बर्खास्त कर दिया था। उसके बाद इन लोग दोनों ने मिलकर किसी तरह JPSC के माध्यम से वो यहाँ पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार आ गए, और जब से वो आए अब पता नहीं क्या अंदर से पुनः इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं जो कि कहने लायक नहीं है। हम लोग कर्मी, हम लोग को क्या मतलब है, आपका अगर कुल सचिव के साथ व्यक्तिगत आपका क्या है वो आप जानिए, लेकिन उस पूरी तरह सरकारी संस्था को इन्होंने अपना व्यक्तिगत और निहित स्वार्थ के लिए पूरे यूनिवर्सिटी का बंटाधार कर दिया। आज के डेट में टाना भगत जैसा क्रीम कोर्स, जो कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये किया गया था, टाना भगत के लोगों का कोर्स यहाँ पे एक भी स्टूडेंट नहीं है। कितने एम्प्लॉय हैं टोटल आप लोग? यहाँ हम लोग ग्रेड 3rd में 11 एम्प्लॉय हैं, ग्रेड 3rd में और ग्रेड 4th में 20 एम्प्लॉय हैं,
और बाकी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, वाइस चांसलर, ये सेक्शन ऑफिसर का 4 पद है, डिप्टी डायरेक्टर इस सब का पद है, तो उस पर अभी नियुक्ति नहीं हुई है। तो सीधा गाली गलौज किया हाँ जाता है। हाँ, ये कोई लैंग्वेज है? नहीं सर, दे रहे हैं तो तुम लोग साले जो कीड़े हो, तुम लोग साले नाली के कीड़े हो, तुम लोग जूता के अंदर ऐसे करके रख देंगे। हराम खोरियत हो सर, हराम खोरियत किसको कहा जाता है? दिन रात खून पसीना करके हम लोग काम कर रहे हैं। हराम खोरियत की परिभाषा इनको समझाइए कि हराम खोरियत किसको कहा जाता है। अगर हम परिभाषा दे दिए ना सर, ये अपने दिन भूल गए, लेकिन चलिए वो हम कहना नहीं चाहते हैं। ये कब से आज आप लोग उग्र हो रहे हैं? उग्र हो रहे हैं कि हम लोग का पैसेंस का लेवल जवाब दे दिया सर, हम लोग को कोई सुन नहीं रहा है। अब हम लोग एकदम या तो फिर अब सब जगह जाएंगे, और पहले भी गए हैं लोग, सब चिट्ठी दिए हुए हैं, लेकिन कहीं से कोई न्याय नहीं मिल रहा है। अब पता नहीं, ये कहते हैं कि हमारा सब जगह पहुंच है, अच्छा, ये कहते हैं इन लोग दोनों कहते हैं कि हमारा सब जगह पहुंच। मिस्टर सुनीत कुमार गुप्ता असिस्टेंट रजिस्ट्रार और डॉक्टर कर्नल राजेश रजिस्ट्रार। हमारी कोई व्यक्तिगत किसी से तो आप लोग बगावत कर रहे हैं, फिर एक्शन होगा। एक्शन क्या होगा सर? क्या होगा एक्शन? डर नहीं है आप लोगों को? नहीं, डर किस बात का रहा है? जो सच्चाई पर था ना, 24 कैरेट हम लोग सही हैं, एक आदमी की बात नहीं है। अब बताइए, फॉल्ट हम न बता रहे हैं, ये निक्सी के माध्यम से थे। निक्सी भारत सरकार की संस्था है, इन्होंने निक्सी को हटा दिया। निक्सी हटाने के बाद फ्रंट लाइन का टेंडर हुआ, अब पता नहीं कैसे टेंडर हुआ, क्या हुआ, फ्रंट लाइन के माध्यम से बाहरी व्यक्ति को 20 लड़के को ला के इन लोग रखने का प्लान कर लिए थे। वो तो किसी तरह इन लोग को भनक लगा, इन लोग ने आया, VC साहब के पास गया, VC साहब माननीय श्री पुरवार साहब, वो बोले कि ये क्या है, बोले उन्होंने तत्काल निर्देश दिया कि नहीं, जो पुराने लोग हैं उनको पहले किया जाए। तो किसी तरह फ्रंट लाइन के माध्यम से तो आप लोग बस यही चाहते हैं कि सिस्टम बढ़िया से काम सिस्टम सर, हम लोग कहीं परमानेंट कर, इन लोग क्या राजभवन में बोल दिए कि इन लोग परमानेंट करने के लिए करें, हम लोग कहीं परमानेंट करने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम लोग को नहीं चाहिए परमानेंट नौकरी, हम लोग कॉन्ट्रेक्चुअल जो काम कर रहे थे वही कर रहे थे। लेकिन अब बताइए कि कौन गाली सुन के काम करेगा? पूरे दुनिया में कहीं ना माँ बहन है कि नहीं इनके घर में? पूरे दुनिया में कहीं पूरे दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता है। न्याय का ये गुहार है सर। ठीक। हेलो सर, दलित आदिवासी हैं सर, लेकिन हम लोग साथ हमेशा वीडियो बना लेंगे। अहमद परवीन नाम है। हाँ बताइए। मुझे सर ने कुछ दिन पहले अपना PA रखा था और फाइल वाइल मांगा था, तो कुछ काम दिया था मुझे, और पूछने पे अगर कुछ नहीं बताया तो फाइल फेंक देते थे। बोलते थे कि जाओ, मैंने जानबूझ के फेंका, उठा के लेकर आओ, तुम लोग बेशरम हो, कुछ करोगे नहीं, उठा के लाओ तभी सुधरोगे। वो क्या दिखाना चाह रहे थे? पता नहीं क्या दिखाना चाहते थे, वो तो आप वही बताएंगे क्या दिखाना चाहते थे। हम लोगों को नीचे गिराना चाह रहे थे कि क्या आप लोग के साथ अभद्र व्यवहार किया? बिल्कुल। हम लोगों ने इसका कंप्लेन विभाग में भी किया था, महिला आयोग में भी किया है। अब पता नहीं अब ऊपर से क्या होता है क्या नहीं होता है कार्रवाई, लेकिन हम लोगों के साथ तो बहुत अत्याचार हो रहा है यहाँ पे। सर नेमत परवीन। पहले तो धन्यवाद कि आप लोग आए हैं यूनिवर्सिटी में, हम लोग को ये बोलने का मौका दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग सारे स्टूडेंट्स यही चाहते हैं, लेकिन कोई डर से आ नहीं रहा है बोलने के लिए, क्योंकि उन लोग को यही डर है कि फाइनल ईयर है, कहीं रिजल्ट नहीं मिलेगा, हम लोग का प्लेसमेंट नहीं होगा, TC मिल जाएगा, तो इसीलिए बहुत लोग डर रहे हैं बोलने के लिए। पर सबको यही चीज़ बोलना है कि यूनिवर्सिटी में हम लोग जब से आए, शुरुआत में टीचर्स थे, पढ़ाई अच्छे से हो रहा था, पर अभी टीचर्स नहीं आते हैं। जैसा हम लोग का सिलेबस डिज़ाइन किया गया उस हिसाब से हम लोग को प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, टीचर्स नहीं आ रहे, एक ही टीचर्स आ रहे हैं जो 4-5 क्लासेस ले रहे हैं, जिनको कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है सब्जेक्ट का, और ना प्लेसमेंट है यहाँ पे। ये सारे इश्यूज हम लोग को फेस कर रहे हैं। हम लोग रोज टाइम पे आ रहे हैं, पर टीचर्स नहीं, हम लोग क्लास में बैठ रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं और फिर चले जा रहे हैं। हम लोग का फाइनल ईयर है। कितने फैकल्टी मेंबर हैं यहाँ? उसका मुझे आइडिया नहीं है। 17 फैकल्टी मेंबर्स है। हम लोग का सब्जेक्ट वैसे ही चल रहा है, BBA इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। और क्या समस्या है? उसके बाद फिर अटेंडेंस, टीचर्स नहीं है, 75% अटेंडेंस मैंडेटरी होता है, पर बहुत बच्चे हैं जो आ रहे हैं ऐसे ही चले जा रहे हैं, फिर भी पास कर जा रहे हैं। ये सब प्रॉब्लम चल रहा है। सही से पढ़ाई नहीं हो रही? सही से पढ़ाई नहीं हो रही है, जबकि हमारा इतना अच्छा और हमारे जो यूनिवर्सिटी का इतना अच्छा एम है रक्षा शक्ति, जिस पे कुछ काम नहीं हो रहा है। आप लोग क्या आगे करते हैं यहाँ? जो निकलता है बच्चा वो लोग क्या करता है?
बहुत सारे एजेंसीज में आप लोग सिक्योरिटी का रोल प्ले कर सकते हैं। आजकल सिक्योरिटी इतना इम्पोर्टेंट हो गया है हर ऑर्गेनाइजेशन में, अगर देखा जाए तो उसके वजह से ठीक। कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। ठीक, थैंक यू। यहाँ से कार्यरत हूँ। शुरुआती में हमारा नियुक्ति निक्सी के माध्यम तो मजा आ रहा होगा काम करने में, बिल्कुल बहुत अच्छे से एक जोश जुनून के साथ हमने यहाँ काम किया। जोश ठंडा हो गया एकदम। हाँ, जैसे जैसे समय बीतता गया हमारे साथ अत्याचार होता गया, हम लोग के साथ शोषण होते गया। तब से सह रहे हैं कि अभी समस्या आ रही उत्पन्न हो रही है हाल के नहीं दिनों सर, अभी हालों के दिनों में सर हम लोग शुरुआती वेतन में? हाँ, 15,000 से स्टार्ट किया था। हाँ। वो वेतन बढ़ते बढ़ते कई हमने लोग का 6,000 भी वेतन है यहाँ नहीं, हम थर्ड ग्रेड थर्ड में थे। वेतन बढ़ते बढ़ते हम लोग का 25,500 निक्सी के माध्यम से हुआ। हाँ। तो इससे पूर्व जो वीसी थे नायडू साहब, उनने हमारा वेतन 25,500 दे के वो लोग बोला कि हम 26,000 करके यहीं से अनुबंध में आप लोग का कर देते हैं। तो हमने भी स्वीकार किया कि चलो भाई यहीं से हो जाएगी हमारी नियुक्ति। लेकिन ये कहाँ की नीति है सर, जो वेतन मुझे प्रोन्नति मिलते हुए एक लंबे समय काम करने के बाद जो मेहनताना मुझे 25,500 मिल रही थी, फिर वो मैं आउटसोर्स पे आया तो मुझे वो कहाँ की इंसाफ है सर कि 13,000 रुपया मुझे मिले, जो कि बढ़ना चाहिए वो और घट गया। तो अब लेटर दे दिया गया है कि अब इतना सैलरी पर आप लोग को हाँ, काम करना है। काम करना है सर। इसी का विरोध आप लोग कर रहे हैं मुख्य तौर जी पर। सर, और एक सीएल मिलता है हमें, फ्रंट लाइन की तरफ से बोला गया कि एक सीएल आपका है, उसका वेतन तो कुछ रीजन बताया जा रहा है कि क्यों सैलरी कम किया जा रहा है, इसके पीछे आधार कुछ बताया गया है? वो कुछ पुराना संकल्प दिखा के हम लोग को ये दिखाया जा रहा है कि यही पास हुआ। लेकिन सर जो पहले से सीनियर है वो तो नया के लिए भी नया संकल्प है सर, हाँ। पुराने के लिए वो तो संकल्प नहीं है। जो पुराने जो पहले से जो नौकरी कर रहे हैं यहाँ पे, उनका कोड ऑफ कंडक्ट होगा ना कि हाँ। इस बेसिस पर आप लोग तो कॉन्ट्रेक्चुअल है ना। हाँ ये सर। तो ऊपर नीचे होते ही रहता है, बिल्कुल। सरकारी नौकरी तो है नहीं, हाँ, तो उसमें उनका कोड ऑफ कंडक्ट होगा, उसके हिसाब से वो बोल रहे होंगे। कुछ नहीं, संकल्प आप दे दीजिएगा उनको। ठीक है, थैंक यू सर। कई सारी समस्याएं हैं, आप देखिए कि स्टाफ लोग नाराज चल रहे हैं, कई तरह के आरोप भी लगा रहे हैं, यहाँ तक कि पेमेंट कम करने की बात आ रही है। क्या इस विषय पर आप बोलना चाहेंगे? देखिए, झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी जो झारखंड प्रदेश का बड़ा ही प्रीमियम एंड प्राइम इंस्टीट्यूशन है, और जैसा कि नाम से ही विदित है, ये रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय डिफेंस यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पर अनुशासन को भी प्रधानता दी जाती है, पढ़ाई तो सर्वोपरि है ही। तो हमारे जो करिकुलम है वो भी और दूसरे यूनिवर्सिटी से अलग हैं, और पूरे भारतवर्ष में 3 विश्वविद्यालय में से एक ये आता है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसी ढंग से हम लोगों को हिदायत भी मिली है, हमारा एक्ट भी और यूनिवर्सिटी से अलग एक्ट है, और उसी हिसाब से यहाँ पर नियम कानून से काम होता है। और बच्चे जो हैं यहाँ के वो पढ़ते हैं और अच्छी पढ़ाई करते हैं। हमारी फैकल्टीज जो हैं वो सिलेक्टेड हैं, हमारे स्टाफ जो है वो सिलेक्टेड हैं, और जहाँ तक इनके प्लेसमेंट की बात है वो भी बहुत अच्छी हो रही है। एक लड़का अभी भी लेफ्टिनेंट बना यहाँ से कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एंड टेक्निकल एंट्री स्कीम के थ्रू। तो यूनिवर्सिटी जो है वो अच्छी कर रही है। कुछ स्टाफ जो है आपको अप्रोच किए और उनमें थोड़ा सा रोष है, और बता रहे हैं कि उनमें पेमेंट का लेकर के है। तो पेमेंट जो है वो विधिवत एक्ट के मुताबिक, गवर्नमेंट ऑर्डर्स के मुताबिक मिल रहा है सबको, और उसमें कोई फेरबदल अपनी मर्जी से कर नहीं सकता, नहीं किया जा रहा है। और जो भी है वो फाइल के ऊपर अप्रूव करके और नियम कानून से दिया जा रहा है, जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में है, स्किल्ड, अनस्किल्ड, ग्रेड 4, ग्रेड 3 लाइकवाइज। तो उसमें किसी को सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो उसके बारे में टिप्पणी करना मेरा काम नहीं है, और हम समझ ही सकते हैं जो हमसे मिलता है उसको हम बताते हैं, समझाते हैं। सर, जैसे स्टाफ की जो सैलरी की बात है वो तो बात की बात है, लेकिन यहाँ का स्टूडेंट जो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग असंतुष्ट नजर आ रहा है। सिलेबस के अकॉर्डिंग उनका पढ़ाई नहीं हो रही है, प्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा है, सुविधाएं जो है वो उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, और आप बोल रहे हैं कि अच्छी पढ़ाई हो रही है। तो पढ़ाई तो बहुत अच्छी हो रही है, मैं अपने बात पे अडिग हूँ। कुछ दिन पहले हमारे जो टीचर्स का सिलेक्शन हो उसमें विलम्ब हो गया था। सही शिक्षक
का चयन हुआ हम लोगों का, और बीच में जो सिलेबस इनकम्प्लीट रह गया था उसके लिए हमारे वाइस चांसलर साहब ने स्पेशल परमिशन दिया है दूसरी यूनिवर्सिटी से, जो हमारे पास गेस्ट फैकल्टीज आए हैं उनके थ्रू ये पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया गया। स्टाफ की कमी थी, स्टाफ को पूरा किया गया है, और यहाँ तक कि आपको बताएं जो हम लोग चाहते थे कि वैसे स्टाफ जो यहाँ पे ऑलरेडी कार्यरत थे लेकिन बीच में उनकी संविदा उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाने के बाद भी जब नए वीसी साहब आए तो उनके आदेश से हम लोगों ने पुराने ही स्टाफ को यहाँ पे बुलाया है ताकि उनको भी नौकरी मिल जाए और यहाँ उनका अनुभव हमारे काम आएगा। अभी अभी कितने टीचर्स हैं? हमारे पास एडिक्वेट टीचर्स हैं, और जो टीचर्स की कमी है कुछ फैकल्टी में कुछ पेपर्स स्पेशल पेपर्स होते हैं जिसके लिए गेस्ट फैकल्टी की ही जरूरत होती है, जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, लॉ हो गया, तो उसके लिए हम लोग बाहर से बुलाते हैं। ये टीचर सर 3-4 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, ऐसा स्टूडेंट बोल रहा है। हाँ, नहीं तो एक जैसे मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट में आपको बताएं कि जिस कोर्सेज में मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है सिक्योरिटी मैनेजमेंट, तो वो वहाँ क्लासेस लेते हैं। एक टाना भगत है हमारे यहाँ जो स्पेशल कोर्स है स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, तो उसमें सारे टीचर्स जैसे इंग्लिश के हैं और भी टीचर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, पढ़ाते हैं। तो वो तो है ही, मल्टीपर्पस टास्किंग तो है ही टीचर्स को भी, एंड हमारे करिकुलम भी कुछ वैसा ही। जिस सब्जेक्ट का टीचर पढ़ाई नहीं हो रही है तो आप मानते हैं ना कि वो बच्चों की जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब हो रही है? डिस्टर्ब हो रही थी, वो कवर हो गया ना। हमने बताया कि जैसे गेस्ट फैकल्टीज के लिए ऑर्डर्स मिल गए वाइस चांसलर से, वो गेस्ट फैकल्टी आ गए और पूरा सिलेबस कवर हो रहा है, कवर हो चुका है, तभी तो एग्जामिनेशन हुआ ना। अभी फिर से अभी नया सेमेस्टर शुरू हुआ है जिसका सेशन अभी खत्म होगा फाइनल सेमेस्टर। तो छात्र अभी आरोप लगा रहे हैं कि फैकल्टी नहीं है, सिलेबस के अनुसार पढ़ाई नहीं हो रही है। दो तीन फैकल्टी आज की डेट में छुट्टी पे हैं, तो अगर वैसे उन्होंने कोई कहा होगा तो अलग बात है कि आज पढ़ाई नहीं हो रही है, इसलिए कि वो फैकल्टी छुट्टी पे है, फिर भी हम लोग स्पेशल क्लास लगाते हैं। टाना भगत के विषय में भी उन्हें एक स्टूडेंट नहीं है वहाँ पे। टाना भगत के स्टूडेंट का उनका कोर्स खत्म होने वाला है, एग्जामिनेशन शुरू है उनका। अभी कितने लोग हैं? टाना भगत में 33 अभी अवेलेबल है। 33 स्टूडेंट्स हमारे यहाँ एनरोल हैं, और आज क्लास में आते हैं 1-2-3 को प्रॉब्लम होता है, एक आदमी बीमार अगर होते हैं तो एब्सेंट रहते हैं, नहीं तो बाकी की क्लासेस चल रही हैं। एक आखिरी सवाल ये फिर सैलरी का पार्ट जी, क्या उसका आधार है, क्या प्रोसेस है? ये बोल रहे हैं कि भैया मेरा पेमेंट आधा कर दिया होगा, इस बेसिस पे किया गया है, उनका सीधा आरोप है, वही मेरा सवाल है। नहीं, वाइस चांसलर साहब के परमिशन से जो सैलरी इनको मिल रहा है वो एट पार विद द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मिल रहा है, कोई स्पेशल सैलरी किसी को नहीं मिल रहा है। ग्रेड 3 ग्रेड 4 का जो आधा कैसे हो जा रहा है? आधा तो अब कैसे कह रहे हैं वो तब गवर्नमेंट रूल के अनुसार 495 रुपया मजदूरी है, और उस हिसाब से अगर गवर्नमेंट के अनुसार अगर सैलरी मिल रही है तो वैसे भी 15,000 रुपया होता है। 6,000 रुपया किस हिसाब से दिया है? उच्च शिक्षा विभाग का संकल्प है जिसमें तृतीय वर्गीय कर्मचारी को 20,000 रुपये और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी को 10,000 रुपये उस संकल्प में है, जो हमारी फाइनेंस कमेटी ने भी पास करके अपने को अडॉप्ट किया हुआ है। उसी संकल्प के आधार पर इनको तनख्वाह मिल रही है। संकल्प का कॉपी आपको। अच्छा सर, एक आरोप लगा रहे हैं महिला लोग जो हैं कि व्यवहार को लेकर, उस पर क्या कहेंगे? आप पर सीधा आरोप है, आप जाति सूचक शब्दों का उपयोग करते हैं। ये उन्होंने करना ग्रेड 3 और ग्रेड 4 जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनके रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं, सेक्शन ऑफिसर, और उसके अलावा उनके इंचार्जेस बने हुए हैं, तो उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन रजिस्ट्रार असिस्टेंट रजिस्ट्रार से होता नहीं है। अगर वो लोग ये कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि गलत व्यवहार होता है, तो इसकी जांच चलिए ठीक